Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga, Kauahirina, Kauahiriya, Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga. यह है सनत कुमारा। मेरे प्रिय छात्रों, नमस यूनिवर्सिटी के 74वें पाठ में आपका स्वागत है। यह अर्थ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, वह स्थान और समुदाय जो आपको पूर्ण रूप से आत्मा निर्देशित और संभाला सहायता प्राप्त मानव बनाता है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ईश्वर द्वारा 48 फ्रैक्टल्स की प्रारंभिक रचना के बाद क्या सही हुआ और क्या गलत, दिव्य सृष्टि कैसे प्रकट हुई। आपको याद होगा कि मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि 48 फ्रैक्टल्स के सभी नाम प्रकाश भाषा हैं। नामों में संबंधित मिशन शामिल है। मेरा मिशन था ईश्वर की योजना को व्यवस्थित करना और उसका प्रशासन करना। इसीलिए स्वाभाविक रूप से यह पहली बार नहीं है कि मैं किसी ग्रह का सनत कुमारा बन गया हूँ। मैं आपको 2 और उदाहरण दूंगा। सेलम आनी को दिव्य योजना के अनुसार ब्रह्मांडीय नियमों का मसौदा तैयार करना, सीसोमार को अपनी रचना के लिए ईश्वर के इरादे की रक्षा करना था। कुछ समय बाद हमारे दिव्य निर्माता ने कुछ लोगों को सृष्टि में विविधता लाने के लिए अपनी रचनात्मक स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने का अधिकार दिया। बाकी सभी को ईश्वर की योजना में जो कुछ भी पहले से तय था उसे पूरा करना था। जिन लोगों को अपनी रचनात्मक स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था, उनमें से अधिकांश ने इस विशेषाधिकार को बर्बाद कर दिया। ज़ाताकिस, जिसे आप शैतान के नाम से जानते हैं, इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान था और उसने ईश्वर से अपनी रचनात्मक स्वतंत्र इच्छा के साथ ईश्वर की योजना को आगे बढ़ाने का विशेषाधिकार मांगा। ईश्वर ने शैतान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। शैतान में गुस्सा बढ़ गया। उसने और कुछ अन्य लोगों ने अपने खाली समय में अपनी खुद की चीज़ें बनाना शुरू कर दिया और जब तक वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करते तब तक ईश्वर ने इस पर आंख मूंद ली। किसी समय शैतान ने गर्व से अपनी बनाई हुई चीज़ों को पेश किया, उम्मीद करते हुए कि ईश्वर उसकी सराहना करेंगे और उसकी इच्छा पूरी करेंगे। उस समय ज़ाताकिस ईश्वर का मुख्य सलाहकार था। उसके पास बहुत जिम्मेदारी थी, जैसे अब वाइज वन के पास है। ईश्वर ने फिर से उनकी इच्छा को अस्वीकार कर दिया। जब रचनात्मक स्वतंत्र इच्छा के उपहार को लोगों के साथ साझा किया गया तो शैतान ने इसे और भी कम दयालुता से लिया। लेकिन वे सबसे भरोसेमंद, कर्तव्यनिष्ठ और सक्षम सलाहकार फिर भी जवाब में नहीं मिला। उनका आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता गया। जिन प्राणियों को स्वतंत्र रचनात्मक इच्छा की कृपा का उपहार दिया गया था, उनके विकल्प उन्हें तुच्छ और लगभग दयनीय लगे। वे उनके वाइज वन और दूसरों की तुलना में बच्चों की तरह थे।
एक कभी न खत्म होने वाली झंझनाहट शुरू हुई। कल्पना करें कि आपसे कहीं कम सक्षम अन्य लोगों को आपसे अधिक अधिकार और स्वतंत्रता दी जाएगी, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? खैर, किसी समय 48 फ्रैक्टल्स में से कुछ ने निर्माता की योजना का विकल्प प्रस्तुत करना चाहा। कई बातचीत हुई। यह लुभावना लग रहा था। जब ईश्वर ऐसे मूर्खतापूर्ण विकल्प बनाता है तो उसकी आज्ञा क्यों माने? हम में से 20 लोगों ने जल्द ही यह पता लगा लिया कि ईश्वर की योजना के पीछे जो था वह बहुत बड़ा और बेहतर ढंग से सोचा गया था, जो कि बहुत स्पष्ट लग रहा था। फिर विकल्पों पर चर्चा करने वाले लोग, शैतान और कुछ अन्य लोगों ने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड बनाने के लिए एक सीमा पार करने के लिए कहा, जहां उन्हें प्रयोगात्मक तरीके से अपनी रचनात्मक इच्छा शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति होगी। इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। उनकी सेवाओं की आवश्यकता ईश्वर के साथ थी, कहीं और नहीं। और ईश्वर को जो बनाया जा रहा था उसे लागू करने और सुविधा प्रदान करने के लिए सिस्टम की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता थी। आवश्यक समन्वय बहुत बड़ा था। जैसा कि आपने शायद अनुमान लगाया होगा, इस अस्वीकृति ने शैतान और उनके साथ भावनाओं को साझा करने वालों को और भी अधिक परेशान किया। लेकिन इस समय शामिल सभी लोग नीचे उतरना या डिसेंड करना नहीं चाहते थे। अधिकांश लोग ईश्वर के साथ अपना कर्तव्य पूरा करने में बहुत खुश थे। शैतान और कुछ अन्य लोगों ने एक वैकल्पिक प्रणाली की नींव रखने के लिए अपने संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन वे अभी भी रचनात्मक इच्छा शक्ति से वंचित होने के कारण सीमित थे। इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास रचनात्मकता नहीं थी, इसका बस सृजन की समय रेखा पर प्रभाव नहीं था, जो ईश्वर की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि अपने वैकल्पिक ब्रह्मांड में वे अपनी खुद की समय रेखाएं, कृत्रिम समय रेखाएं बना सकते थे। कई ब्रह्मांडों में इन कृत्रिम समय रेखाओं ने ईश्वर के ब्रह्मांड और योजना में लगातार बढ़ती हुई गड़बड़ी पैदा की। दिव्य सृष्टिकर्ता ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी, जैसा एक जानकार पिता अपने बेटे के दुर्व्यवहार को सहन करता है। उन्होंने प्रयोग किए, कई चीज़ों को आजमाया और कुछ सफलता भी पाई। उन्होंने अपने स्वयं के नियम बनाए, लेकिन उनका ब्रह्मांड मूलतः खाली था। यह सिर्फ उनका स्थान था। इच्छुक प्रतिभागियों के बिना वे सिस्टम का परीक्षण करने में असमर्थ थे। उन्होंने दिव्य से प्रतिभागियों को भेजने के लिए कहा, लेकिन निश्चित रूप से मना कर दिया गया। अपने प्रोजेक्ट में इतना समय और प्रयास लगाने के बाद उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। इससे और भी अधिक आक्रोश पैदा हुआ और एक प्रकार की ईर्ष्या विकसित हुई। उस समय शैतान ने पूछना बंद करने का फैसला किया। उन्होंने उनके और सृष्टिकर्ता के ब्रह्मांड के बीच की खाई को पाट दिया और प्रकाश में घुसपैठ की। यहाँ प्रकाश और प्रेम रचनाओं और अंधकार की रचनाओं के बीच दरार शुरू हुई और यह अकल्पनीय रूप से विनाशकारी बन गई। विद्रोही आत्माओं को स्वेच्छा से और स्थायी रूप से अपने दायरे में लाने में बहुत कम सफल रहे। इसीलिए उन्होंने दिव्य द्वारा स्थापित प्रणालियों का शिकार करना और उन्हें भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। परिणाम दूरगामी थे। यह घृणा,
या द्वेष से नहीं किया गया था, स्वीकार किए जाने की एक बहुत बड़ी लालसा थी। जिन लोगों को उन्होंने जबरन या धोखे से अपने सिस्टम में शामिल किया, वे बीमार पड़ गए। शैतान और उनके साथियों को यह एहसास नहीं था कि वह बीमारी उन्हें भी प्रभावित कर रही थी। वे खुद भी योजनाओं से भरे हुए थे, इसीलिए उनके भीतर जो दरारें दिखाई दे रही थी, वे चीज़ों की भव्य योजना में पहले तो मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने धीरे धीरे पतन को भी नहीं देखा, जो पहले से कहीं अधिक प्रेमहीन और क्रूर होता जा रहा था। समय के साथ उनके प्रयास अधिक रचनात्मक और बलशाली होते गए। उन्होंने अधिक से अधिक स्वतंत्रता ली और ईश्वरीय आदेश का उल्लंघन धीरे धीरे बढ़ता गया। वे परिणामों के प्रति असंवेदनशील हो गए। इस प्रक्रिया में खुद को खो बैठे। एकांत में रहने और निर्माता के साथ उस संबंध के बिना वे खो गए। उन्हें बहुत बाद तक इसका एहसास नहीं हुआ। पागलपन हावी हो गया और उनका निर्णय अधिक से अधिक अधूरा होता गया। हालांकि उन्हें ईश्वर के ब्रह्मांड के कामकाज और तंत्र की बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं थी कि ईश्वर की योजना में चीज़ों को एक निश्चित तरीके से क्यों होना चाहिए। वे कुछ मायनों में अंधे थे। इस ज्ञान के बिना और ईश्वर और उनकी योजना द्वारा की गई इस दूरदर्शिता के बिना वे नहीं देख पाए कि उनके अलग ब्रह्मांड के परिणाम क्या होंगे। अनजाने में उन्होंने ईश्वर के ब्रह्मांड की सुंदरता को अधिक नष्ट कर दिया। अपने ऊपर आए अपराध और शर्म का सामना करने में असमर्थ उन्होंने अपने अपराध और पश्चाताप को दूर कर दिया। यह बहुत भारी हो गया था। सहानुभूति और जिम्मेदारी अब उनके परे थी। उन्होंने जो किया था उसके लिए उन्हें खुद से नफरत थी। यह नफरत और उनका बढ़ता पागलपन बाहर की ओर निर्देशित था। बिना किसी पश्चाताप के वे इस बात पर नियंत्रण खो बैठे कि वे कौन थे और वे क्या दर्शाते थे। उन्होंने जो नुकसान किया वह खगोलीय था। बिना किसी प्रतिबिंब की आवश्यकता के उन्होंने पीछे की ओर देखना बंद कर दिया था। वे हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा में डूबे रहते थे और उसमें खो जाते थे। अपनी चालाकी से उन्होंने दिमागों पर काबू पाने और उन्हें भ्रष्ट करने के लिए सिस्टम बनाए हैं। उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि दूसरे के लिए ये जाल वही दर्शाते हैं जो वे खुद के साथ कर रहे थे। उनके पास सिर्फ गिरे हुए, वंचित और घृणा में खोए हुए लोग नहीं थे। वे और भी गहराई से खोदते रहे। उन्हें और कुछ नहीं मिला, सिर्फ विस्मृति। उनके प्रयासों में कोई मुक्ति नहीं थी, न उनके लिए और न ही किसी और के लिए। लेकिन हमारे दिव्य निर्माता ने फिर भी उनसे प्यार किया। उनके पागलपन को दूर करने की ज़रूरत थी और उन्हें ठीक करने की बहुत ज़रूरत थी। ईश्वर ने उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें फिर से अपने राज्य में घर आने के लिए कहा। उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन 12 प्राइम ईवल्स ही एकमात्र ऐसे नहीं थे जिन्होंने हमारे दिव्य निर्माता, उनकी योजना और उनके ब्रह्मांडों से मुंह मोड़ लिया। शुरुआती 48 फ्रैक्टल से 8-8 के दो अन्य समूह हैं, एक्सोट्रॉनस और फ्री फोक। शैतान 48 फ्रैक्टल्स में से कुल 12 के नेता थे जिन्हें पृथ्वी पर प्राइम ईवल्स के रूप में जाना जाता है और जो ईश्वर के खिलाफ हो गए।
उन्हें गिरे हुए स्वर्ग दूतों के रूपों में भी जाना जाता है। वे आयाम में अपना अलग ब्रह्मांड बनाए। वे खुद को भी बनाए नहीं रख सकते थे और उन्हें प्रकाश में रहने वाले सभी लोगों को उपभोग करना पड़ता था। अन्य 8 ने अपने आप को स्वतंत्र लोग या फ्री फोक कहा। ईश्वर ने उन्हें 8 अज्ञात कहा। वे बिना कुछ बनाए ब्रह्मांड में घूमते रहे, बस सीखते रहे, समझदार बनते रहे, जिम्मेदारी लेने से इनकार करते रहे। जनवरी 2024 में पूर्ण मिलन वार्ता के साथ प्रकाश और ईश्वर की योजना की ओर मोड़ आया। ईश्वर के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 एक्सोट्रॉनस और फ्री फोक ने वार्ता के लिए प्रतिबद्धता जताई। शैतान और उसकी टीम ने भाग लिया, लेकिन वे जल्द ही अपने पागलपन का शिकार हो गए। उन्होंने उन दयालु हाथों का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जो उन तक पहुंच रहे थे और ईश्वर के ब्रह्मांड पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप ईश्वर उन्हें नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अब पृथ्वी और आप सभी के लिए इसका क्या मतलब है, हम अगले सप्ताह पाठ 75 में इस पर चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप आज के पाठ से निम्नलिखित बातें सीखें। पूर्णता केवल दिव्य के साथ पूर्ण एकता में ही प्राप्त की जा सकती है। जब आप दिव्य शाश्वत स्रोत में वापस लौट जाते हैं, तब तक आप प्रेम और प्रकाश का अभ्यास करते हैं और दिव्य आपके साथ रहेंगे। जिस क्षण दिव्य ने 48 फ्रैक्टल बनाए और विशिष्ट कार्यों की अनुमति दी, उसी क्षण सृजन ने अपनी गतिशीलता ग्रहण कर ली। यह अपूर्ण हो गया। अपने दिल में दर्द के साथ और अपने सभी पिछले निर्णयों के विरुद्ध दिव्य ने निष्कर्ष निकाला कि उसे अपने प्रारंभिक 48 फ्रैक्टल्स में से 12 को नष्ट करने की आवश्यकता है। वह एक प्रेमपूर्ण, क्षमाशील पिता के रूप में प्राइम ईवल्स तक पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्होंने उस पर भी हमला किया तो दिव्य के पास प्रकाश की रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनका प्रकाश, प्रेम और उनकी योजना अब फिर से प्रबल हो सकती है। हमें पृथ्वी और अपनी आकाशगंगा में अभी भी जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, वह है उन सभी छिपी हुई संरचनाओं और नियंत्रण प्रणालियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना, जिन्हें अंधेरे बलों ने आपको हेरफेर करने और पृथ्वी का शोषण करने के लिए स्थापित किया है। हालांकि यह आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह एक योग्य और समर्पित टीम का मिशन है। इस टीम में फ्री फोक, एक्सोट्रॉनस, डार्क फोर्स का मध्य प्रबंधन, जिन्होंने अपने 12 नष्ट नेताओं के खिलाफ विद्रोह किया, शंबाला से हम और हमारे 3 वॉकिन। मैं आपको इस बारे में सूचित करूंगा कि आपको अभी किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और पृथ्वी को प्रकाश के मार्ग पर वापस लाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करने या न करने से बचना चाहिए। आप बाद में मेरे क्रॉनिकल्स के 4 से 6 खंड में इस मिशन के दौरान क्या हुआ, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप खुद पर महारत हासिल करें। अपने खुद के आत्मा कनेक्शन और 12 स्ट्रैंड सन डायमंड डीएनए के साथ अब आपको दी गई क्षमताओं पर महारत हासिल करें। मेरा नवीनतम प्रकाशन सनत कुमारा योर 12 स्ट्रैंड सन डायमंड डीएनए आपको इसके बारे में सब कुछ बताता है।
इस ज्ञान का उपयोग करें, इसे महारत हासिल करें। अपनी आत्मा, अपने दिल और अपनी जन्मजात क्षमताओं को अपना मार्गदर्शन करने दें। साथ ही जब तक आप खुद पर महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप दूसरों की वास्तव में मदद नहीं कर सकते। मदद चाहने वाले लोगों को नमस यूनिवर्सिटी में हमारे पाठों की ओर इंगित करें। दूसरों को शब्दों से मत समझाओ, अपनी खुद की बढ़ती रोशनी और जो कुछ वह सामने लाता है उसे बदलने दो। अंत में मुझे कुछ घोषणाएं करनी हैं। मेरे सहकर्मियों और मुझे खुशी है कि आपने 26 जुलाई को नमस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ईमेल आइकॉन के माध्यम से हमारी मुलाकात और अभिवादन के लिए पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। अब तक ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रिय छात्रों ने पंजीकरण कराया है। कृपया इस अवसर का लाभ उठाकर हमारे साथ जुड़ें, अपने मन की लाइब्रेरी को बड़ा करें, समान विचारधारा वाले लोगों से मिलें और आकन की दिव्य ऊर्जाओं का पता लगाएं। दूसरा, अगस्त में गर्मियों की छुट्टियों के बाद यूक्रेन की विक्टोरिया मेरे नियमित पाठ देना शुरू कर देंगी। मार्टिना आपको विशेष वीडियो संदेशों के साथ साथ होने वाली घटनाओं के बारे में भी जानकारी देंगी कि किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। तीसरा, हम पॉडकास्ट संदेशों के लिए रूसी से जर्मन, रूसी से अंग्रेज़ी, स्पेनिश, हिंदी, फ्रेंच और इसके विपरीत में से प्रत्येक के लिए एक या बेहतर 2 अनुवादकों की तलाश कर रहे हैं। मैं अनुवाद और संपादन में पेशेवर पृष्ठभूमि वाले नमस यूनिवर्सिटी में नए टीम सदस्यों का भी स्वागत करता हूँ। हमें अपनी पहुँच का विस्तार करने की ज़रूरत है ताकि अधिक से अधिक भाषाओं में अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हों जिनका उच्चतम संभव स्तर तक अनुवाद किया जा सके। यदि आपके पास ऐसी पेशेवर पृष्ठभूमि है और आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो कृपया मेरी वेबसाइट thesanatkumara.com पर नमस यूनिवर्सिटी के लिए संपर्क बटन के माध्यम से मार्टिना से संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। पाठ 75 में मैं पृथ्वी पर दैनिक जीवन में ईश्वरीय प्रकाश के नियंत्रण की प्रगति के बारे में बात करूँगा और आपको किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तब तक आप सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। यह थे सनत कुमारा। Kumara Satsanga, Kumara Satsanga, Kawahrina, Kawahniriya, Kumara Satsanga, Kumara Satsanga.